बात नहीं करेगा। लास्ट लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दी थी भाई, ठीक है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हमने कंप्लीट करी है तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी? सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी भी हमने देख लिया था कि भाई सॉल्युबिलिटी क्या है, अल्कोहल जो चाहिए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों ही क्या हो रही थी, तीनों ही चीजें क्या हो रही थी, वाटर के साथ सॉल्युबल हो रही थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। और अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो मॉलिक्यूलर वेट पे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट देखना है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो फिर हमने किसको प्रायोरिटी देनी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। जिसमें अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने जो है शुरू करना है केमिकल प्रॉपर्टीज। टॉपिक डालेंगे सारे बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। टॉपिक रहेगा एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की, तो इसमें हमारे पास देखो सबसे जो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें हम बोलते हैं NAR, ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन कौन सी होगी? NAR रिएक्शन। NAR का पूरा नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या यूज हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल्स यूज हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब जिसमें न्यूक्लियोफाइल्स ऐड हो रहा है उसी को कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है ना। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की मैं बात करता हूं जिसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल को मैं NU से रिप्रेजेंट करूंगा और न्यूक्लियोफाइल्स होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल्स होगा क्या? अगर मैं न्यूक्लियोफाइल्स की बात करता हूं ना तो न्यूक्लियोफाइल्स पे खुद पे क्या कौन सा चार्ज होगा? अरे पहले न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब समझ लेते हैं। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है भाई, और फाइल्स का मतलब होता है लविंग, यानी कि न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज को हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। अच्छा, क्या बच्चों को पता है कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या है? पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज को मैं न्यूक्लियोफाइल्स कहूंगा। ऐसी केमिकल स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाए उसको न्यूक्लियोफाइल्स कहेंगे। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन जाएगा? जिसपे खुद पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है भाई डिमरी। तो न्यूक्लियोफाइल्स पे खुद पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किस पे? पॉजिटिव चार्ज पे, या फिर न्यूक्लियस पे, या फिर पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है। इसी वजह से उसको न्यूक्लियोफाइल्स का है, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल्स पे खुद पे तो होगा नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल्स पे खुद पे नेगेटिव चार्ज होगा, और कहां अटैक करेगा? अटैक ऑन, अबे कहां अटैक करेगा? अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज लविंग बन जाएगा ये। जब इस पे खुद पे नेगेटिव होगा तभी तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना। अपोजिट पोल की तरफ चार्ज जाता है, जिस पे खुद पे नेगेटिव हो, पॉजिटिव की तरफ लविंग होगा, पॉजिटिव की तरफ उसका अट्रैक्शन होगा। इस वजह से हमने इसको कहा है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब इसी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करना है इस रिएक्शन में, इसी न्यूक्लियोफाइल्स का एडिशन करना है। तो अगर मैं बात करता हूं इस न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन अगर मैं कर रहा हूं तो किस पे एडिशन कर रहा हूं? मैंने शुरू में तुम्हें बताया था, जब मैंने चैप्टर का शुरुआत करा था पहले लेक्चर में, तो मैंने तुम्हें आईपीएससी के साथ साथ उस लेक्चर में यह बताया था नेचर ऑफ कार्बोनिल बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो ये एडिशन, ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? कार्बोनिल बॉन्ड पे अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा किस पे? कार्बोनिल बॉन्ड। और कार्बोनिल बॉन्ड मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, कार्बोनिल बॉन्ड मैंने तुम्हें बता रखा है कि भाई इस तरह से मान लीजिए ये कार्बोनिल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रखा है। पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ। तो ये इंटरमीडिएट एक बीच में कंडीशन आती है जिसमें कार्बन पे तो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पे। वो किस वजह से? क्योंकि यहां से पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कहां गया? ऑक्सीजन की तरफ गया। अगर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑक्सीजन हो गया पार्शियली नेगेटिव और कार्बन हो गया क्या?
पार्शियली पॉजिटिव। अब यहां पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, ध्यान सुनना, मान लीजिए यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल पे खुद पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अच्छा ये किस पे अटैक करेगा भाई आदित्य, क्या ये ऑक्सीजन नेगेटिव पे अटैक करेगा, नहीं, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल्स किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। तो ये यहां पर अटैक करके यहां पर ये इस तरह से बना देगा, ठीक है, ये इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर दिया न्यूक्लियोफाइल्स ने, तो ये न्यूक्लियोफाइल्स यहां जुड़ गया इस तरह से, ठीक, और ये ऑक्सीजन ऐसे ही रह गया नेगेटिव, ठीक है। फिर हम इसका करते हैं प्रोटोनेशन, यानी H+ अगर इसमें डालते हैं, ठीक है, फिर हम अगर इसका प्रोटोनेशन करते हैं, H+ इसमें डालते हैं, मान लीजिए H+ इसमें डाल दिया, तो उसके बाद क्या हो गया, ये H+ कहाँ चल जाएगा, ये ऑक्सीजन नेगेटिव इस H+ को अपने पास खींच लेगा, प्रोटोनेशन वाली बात होगी यहाँ पर, एडिशन ऑफ प्रोटोन ऑक्सीजन नेगेटिव। और फाइनली कंपाउंड अपने पास किस तरह से बन गया, ये कार्बन, कार्बन के 2 बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे, उन 2 बॉन्ड पे कोई भी हो सकता है, दोनों पे हम अगर हाइड्रोजन रखेंगे एल्डिहाइड बन जाएगा, एक पे हाइड्रोजन एक पे कार्बन रखेंगे तब भी एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन दोनों पे अगर कार्बन रखेंगे तब भी अपने पास कीटोन बनेगा। यानी कि ये 2 बॉन्ड किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल कार्बोनिल ग्रुप की, ठीक है ना। तो ये 2 बॉन्ड पे कुछ भी लगा लो, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल्स ऊपर से इस तरह से लग गया, ठीक, ये ऑक्सीजन नेगेटिव पे क्या आ जाता है, यहां से ये H पॉजिटिव, आई बात समझ में। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा प्रक्रिया चलता है। ये हमने कार्बोनिल बॉन्ड का नेचर देख लिया था कि पार्शियल आयनिक नेचर का होता है कार्बोनिल बॉन्ड, जो लेक्चर फर्स्ट में देखा था, ठीक है, जहां से शुरुआत करी थी हमने चैप्टर की, वहां पर मैंने बोला था कि ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट होता है, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, और मैंने वहां पर यही बताया था कि ये बॉन्ड नेचर हमें केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तो न्यूक्लियोफाइल्स पे खुद पे नेगेटिव चार्ज, वो कार्बन पॉजिटिव पे अटैक होगा, यानी जितने भी नेगेटिव वाले यहां पर न्यूक्लियोफाइल्स बनेंगे वो सारे के सारे कार्बन पॉजिटिव पे आएंगे, आई बात समझ में। तो अब अगर मैं एक एक करके यहां पर न्यूक्लियोफाइल्स लेता हूं, एक एक करके देखो, सबसे पहली रिएक्शन अपने पास NAR है, लेकिन इस NAR के भी अपने अंदर क्या है, स्टेप है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहली अगर रिएक्शन NAR की मैं लिखता हूं, ये अभी पहली रिएक्शन चल रही है, दूसरी रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं इस न्यूक्लियोफाइल्स की जगह पे कौन सा न्यूक्लियोफाइल्स मैं ऐड करता हूं, ठीक है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, और हाइड्रोजन साइनाइड को अगर मैं तोड़ना चाहूंगा, एक बात यहां सुनना, ये HCN है ना, ये हाइड्रोजन साइनाइड अगर टूटेगा तो किस तरह से टूटेगा, एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव और CN नेगेटिव। इसका मतलब यहां पर अगर न्यूक्लियोफाइल्स कौन बनेगा, CN नेगेटिव, यहां पर न्यूक्लियोफाइल्स बनने वाला है ना भाई। HCN के अगर मैं एडिशन करूंगा, कार्बोनिल ग्रुप में मैं अगर HCN के एडिशन करूंगा, तो HCN में CN नेगेटिव क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल्स। तो मैं यहीं पर वही चीज अपने पास कार्बोनिल ग्रुप ले रहा हूं, ठीक है भाई अंश, इस तरह से तूने कार्बोनिल ग्रुप लिया, उसमें क्या ऐड कर रहा है तू, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, वीक एसिड होता है, ठीक है। अच्छा तुझे ये पता है कि इस H पे है पॉजिटिव चार्ज और CN पे आएगा नेगेटिव चार्ज, आई बात समझ में, साइनाइड ग्रुप पे नेगेटिव होता है अपने पास। अब ये CN नेगेटिव देखो, यहां से पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शिफ्ट होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पे आ गया पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, अब क्या होगा, ये नेगेटिव वाला जुड़ेगा इधर, ठीक, और ये नेगेटिव वाला खींचेगा इस पॉजिटिव को अपनी तरफ, तो आगे एक इंटरमीडिएट इस तरह से बन जाएगा, या फिर जो प्रोडक्ट अपने पास बन जाएगा, ध्यान से सुन लेना कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये कार्बन है और इस कार्बन के 2 बॉन्ड ऐसे ही हैं, ये पीले रंग में बना देते हैं बॉन्ड को, जो है ही पहले से, ये कार्बन के 2 बॉन्ड ऐसे ही। अब एक बॉन्ड किसने बना दिया कार्बन के साथ, CN ने, ये मैंने CN लगा दिया, ठीक, और दूसरा जो ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड था, ऑक्सीजन नेगेटिव था, उस पे क्या आ गया, ये H, आई बात समझ। तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, आई बात समझ। अगर मैं HCN ऐड करूंगा तो HCN से न्यूक्लियोफाइल्स कौन निकल आएगा, CN नेगेटिव, और वो कार्बन पॉजिटिव पे अटैक कर देगा इस तरह से। तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। सबसे पहला अगर मैं HCN का एडिशन कर रहा हूं भाई, सुशील ऐसे औरतों की तरह क्या बैठा है, ठीक है, तो ये सबसे पहली बात हो गया। दूसरी अगर मैं बात कर रहा हूं, HCN की एडिशन हो गया, दूसरा एडिशन ऑफ सोडियम सल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3,
इसका एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, NaHSO3। अगर मैं इस NaHSO3 को एडिशन कर रहा हूं, ध्यान सुनना, इस NaHSO3 को अगर मैं तोड़ता हूं तो ये किस तरह से टूटता है, ये NaHSO3 टूटता किस तरह से, अगर मैं इसको देखता हूं यहां पर, ये किस तरह से टूटता है भाई, ये Na अलग चले जाता है सोडियम पॉजिटिव के तौर पे, ठीक, और प्लस क्या होता है, प्लस क्या होता है, इस तरह से HSO3 नेगेटिव अलग हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं सोडियम बाइसल्फेट को, इस सोडियम बाइसल्फेट को मैं किसके साथ ऐड करूंगा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ। सोडियम बाइसल्फाइड को किसके साथ ऐड करूंगा, कार्बोनिल ग्रुप के साथ। जैसे मैंने एडिशन करा था HCN का, तो HCN का एडिशन किसके साथ करा था भाई, कार्बोनिल ग्रुप के साथ। अब मुझे किसके साथ एडिशन करना है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या जोड़ना है, NaHSO3, ठीक है। जहां पर HSO3 पे नेगेटिव आया, इसका मतलब यहां का न्यूक्लियोफाइल्स ये होगा, अरे यहां का न्यूक्लियोफाइल्स ये होगा, तो यही न्यूक्लियोफाइल्स कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा। किस तरह से, अब देखना कि मैं बोल रहा हूं यहां पर मान लीजिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, और अब अगर मैं इसमें क्या डाल रहा हूं, ये NaHSO, ठीक है, मैंने इसमें अगर क्या डाला है, NaHSO3 डाला है, मुझे पता है Na बनेगा पॉजिटिव, HSO3 बनेगा नेगेटिव, ठीक है। अब इसका पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। अच्छा, इस कार्बन पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा भाई, ये सल्फर नेगेटिव सेंटर एटम, और ऑक्सीजन नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा भाई, ऑक्सीजन नेगेटिव किसको खींचेगा अपनी तरफ, सोडियम पॉजिटिव को। तो आगे क्या बनेगा, इस तरह से ये कार्बोनिल ग्रुप का ये दो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ये ऑक्सीजन सिंगल। अब इस कार्बन पॉजिटिव पे क्या आ जाएगा, हाँ ये HSO3 आ गया, और सल्फर के थ्रू बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन के थ्रू मत बना देना बॉन्ड, सेंटर एटम के थ्रू बॉन्ड बनेगा सल्फर के थ्रू, HSO3 इस तरह से बन गया, या फिर SO3H भी लिख सकते हैं, चाहे H पहले दिखा दो चाहे H बाद में दिखा दो, लेकिन सल्फर के थ्रू बॉन्ड बनेगा यहां पर, ठीक। अच्छा, ऑक्सीजन नेगेटिव ने किसको खींचा अपनी तरफ, Na पॉजिटिव को, और आगे अगर इसका प्रोटोनेशन फिर भी करते हैं, H पॉजिटिव करते हैं, तो यहां से Na पॉजिटिव बढ़ जाता है, H पॉजिटिव यहां पर फाइनली आ जाता है, यहां पर जो है H पॉजिटिव फाइनली आ जाएगा, और ऊपर इस तरह से SO3H, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं इसको HSO3 ऐसे भी लिख सकते हैं, सल्फर के थ्रू बॉन्ड, यहां पर इस सल्फर के थ्रू बॉन्ड SO3H ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से अपने पास क्या बन गया, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर HCN एडिशन करने पर CN न्यूक्लियोफाइल्स आया, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन करने पर बाइसल्फाइड आयन न्यूक्लियोफाइल्स आया, तो वो ऐड करा इस तरह से, ठीक है। अगर मैं दूसरा एडिशन करता हूं, यानी फिर दूसरा न्यूक्लियोफाइल्स लेके आता हूं, जैसे मान लीजिए एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तीसरा यहां पर आता है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, क्या बच्चों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर इस तरह से RMGX, क्या मुझे पता है कि भाई यहां पर अगर RMGX टूटेगा तो ये R यहां B से टूटता है, तो R बन जाता है नेगेटिव प्लस MgX बन जाता है पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीशियम पॉजिटिव है, मैग्नीशियम मेटल है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है। Mg पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, R पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब इसको अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ जोड़ रहा हूं, मान लीजिए ये मैंने कार्बोनिल ग्रुप लिया, जैसे मैं अभी तक ले ही रहा हूं, ये कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। और यहां पर अगर मैं क्या जोड़ रहा हूं, RMGX जोड़ रहा हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जोड़ रहा हूं, RMGX, RMGX, ठीक है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, कार्बन नेगेटिव मैग्नीशियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, इस कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा भाई R नेगेटिव, ठीक, और इस ऑक्सीजन नेगेटिव किसको खींचेगा, Mg पॉजिटिव को। आगे क्या बन जाएगा, इस तरह से ये कार्बोनिल के दो बॉन्ड ऐसे ही हैं, ठीक, ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, अब इस कार्बन पॉजिटिव पे आ गया ऊपर से R नेगेटिव,
और ऑक्सीजन नेगेटिव पे आ गया क्या MgX, ठीक है। फाइनली फिर क्या होता है, यहां पर प्रोटोनेशन होता है H पॉजिटिव, उसकी वजह से क्या होता है ये Mg के बीच का बॉन्ड भी टूटता है, Mg चला जाता है अलग, या फिर हमने H2O डाल दिया, जैसे मान लीजिए H2O डाल दिया, H2O से क्या मिलेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। OH तो चल जाएगा Mg पॉजिटिव के साथ, लेकिन O नेगेटिव के साथ आ जाएगा कौन H पॉजिटिव। तो फाइनली अपने पास क्या बन गया इधर, ठीक है, O नेगेटिव के साथ आ जाएगा H पॉजिटिव और यहां पर R, ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है भाई। इन दो बॉन्ड पे कुछ भी हो सकता है, दो बॉन्ड पे कार्बन भी हो सकता है दोनों पे, एक पे कार्बन दूसरे पे हाइड्रोजन, और दोनों पे हाइड्रोजन भी हो सकता है। वो तो इन दो बॉन्डों के बारे में नहीं बात कर रहा, केवल कार्बोनिल ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। और किसका कार्बोनिल ग्रुप, केवल एल्डिहाइड और कीटोन्स का कार्बोनिल ग्रुप। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड वाली की बात नहीं कर रहा है, केवल एल्डिहाइड कीटोन वाले एल्डिहाइड और कीटोन्स के कार्बोनिल ग्रुप के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हाँ अच्छा, ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूं, नेक्स्ट पार्ट चौथा पार्ट है इसका, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। अब है एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल, अगर मान लीजिए अल्कोहल की एडिशन कर रहे हो, अल्कोहल का एडिशन यानी कि ये ROH का एडिशन कर रहे हो, ये अल्कोहल है, ठीक है। अब एक बात ध्यान सुनना है, अल्कोहल के एडिशन दोनों में अलग अलग होता है, चाहे हम एल्डिहाइड वाला कार्बोनिल ले लें चाहे कीटोन वाला कार्बोनिल ले लें। अभी तक हम बोल रहे थे कोई भी कार्बोनिल ले लो, चाहे एल्डिहाइड वाला ले लो चाहे कीटोन वाला ले लो, लेकिन यहां पर हमें दोनों अलग अलग वाला कार्बोनिल लेना पड़ेगा। एक बार एल्डिहाइड वाला कार्बोनिल लेना पड़ेगा, एक बार कीटोन वाला कार्बोनिल लेना पड़ेगा। तो इसका दो केस होता है, जिसमें केस फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, केस फर्स्ट में अपने पास आता है एल्डिहाइड वाला कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप इसमें आएगा, ठीक। और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसिटल प्रोडक्ट बनेगा। इसका प्रोडक्ट जो होता है वो एसिटल प्रोडक्ट होता है। वो किस तरह से याद रखना है, ध्यान से सुन लीजिए अभी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए हमने ऐसा कोई कार्बोनिल ग्रुप लिया जो अपने आप में एल्डिहाइड का था, ठीक है भाई। ऐसा कोई कार्बोनिल ग्रुप लिया जिसमें अपने आप में एल्डिहाइड है, जैसे मैंने मान लीजिए एक साइड R ग्रुप लिया और दूसरा साइड मैंने H ले लिया, तो ये एल्डिहाइड बन गया ना, RCHO बन गया एल्डिहाइड, ठीक है। अब मुझे यहां पर अल्कोहल ऐड करना है, मान लीजिए अगर मुझे यहां पर अल्कोहल ऐड करना है, ध्यान सुनना, यहां पर मैं अल्कोहल ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अल्कोहल अपने पास क्या है R, ठीक है, OH, इस तरह से अल्कोहल है। यहां पर पता क्या होता है कि ये OH का बॉन्ड टूटता है, यहां से H हो जाता है पॉजिटिव और ये O पे आ जाता है नेगेटिव, तो ये पूरा वाला ये RO नेगेटिव बन जाता है यहां पर क्या न्यूक्लियोफाइल्स, ये RO नेगेटिव बन जाता है न्यूक्लियोफाइल्स। इसका मतलब ये RO नेगेटिव जुड़ेगा कार्बन पे। अगर यहां से पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ भाई अंश, ध्यान से सुनना, तो ये नेगेटिव और ये कार्बन बनेगा पॉजिटिव, और ये RO नेगेटिव अटैक करेगा किस पर, कार्बन पॉजिटिव पे, ठीक। और ऑक्सीजन नेगेटिव फिर किसको खींचेगा अपनी तरफ, इस हाइड्रोजन पॉजिटिव को। और आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरह से बनेगा कि भाई यहां पर ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के दो बॉन्ड, एक तो यहां पर अल्काइल ग्रुप है, दूसरा हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन नेगेटिव हुआ, ठीक। ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ तो आ जाएगा ये H पॉजिटिव, और कार्बन पॉजिटिव के साथ आ जाता है RO नेगेटिव, इस तरह से O नेगेटिव और R, इस तरह से RO नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव के साथ आ जाता है, ठीक। इस तरह से यहां पर क्या होता है, इस तरह से यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का नाम होता है एसिटल प्रोडक्ट। यही अपने पास क्या बन गया है, एसिटल प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट होता है इसी प्रोडक्ट को नाम देते हैं एसिटल प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे अगर मैं केस नंबर 2 करता हूं, इसका सेकंड केस करता हूं, केस 2, तो केस 2 में क्या होता है, अभी हमने केस 1 में एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप लिया, अब केस 2 में हमने कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप लेना है, कीटोन का क्या लेना है, कार्बोनिल ग्रुप लेना है, ठीक। और जो कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप लिया, जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कहते हैं कीटल प्रोडक्ट, कीटल प्रोडक्ट। जैसे एल्डिहाइड का जो प्रोडक्ट बना उसको कहते हैं एसिटल प्रोडक्ट, ऐसे कीटोन अगर लेंगे तो कीटोन में बोला जाएगा कीटल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि मान लीजिए मैंने कोई यहां पर कीटोन वाला कार्बोनिल ग्रुप लिया,
तो कीटोन वाला कार्बोनिल ग्रुप लिया तो दोनों साइड मुझे R लेना पड़ेगा ना, ये दोनों साइड R लेना पड़ेगा, बीच में CO, तो ये बन गया कीटोन वाला कार्बोनिल ग्रुप। अब अगर मैं यहां पर अल्कोहल जोड़ रहा हूं, इसमें भी अल्कोहल जोड़ रहा हूं, ठीक है, ये ROH, वही चीज कि भाई यहां पर ऑक्सीजन नेगेटिव H पॉजिटिव बनता है, ऐसे ही यहां पर ये डबल बॉन्ड खिसकेगा, पाई बॉन्ड खिसके तो ऑक्सीजन नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन नेगेटिव यहां पर, ये ऑक्सीजन नेगेटिव इस H पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा और आगे जो प्रोडक्ट बनाएगा, ये कार्बन, इसके दो अल्काइल ग्रुप ये हैं, ठीक, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। अब उस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ क्या आ गया भाई, यहां से अल्कोहल से H पॉजिटिव आ गया और RO जो बचा वो कार्बन पॉजिटिव पे लग गया, ये चीज। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसका, इस प्रोडक्ट का नाम है कीटल प्रोडक्ट। तो ये यहां पर ध्यान रखना, जब अल्कोहल का एडिशन करते हैं तो अल्कोहल का एडिशन में RO न्यूक्लियोफाइल्स की तरह काम करता है और इसके दो केस होते हैं। केस 1 में तो एसिडल प्रोडक्ट है जिसमें एल्डिहाइड हम कार्बोनिल के तौर पे ले रहे हैं, केस 2 में हम कीटोन को कार्बोनिल के तौर पे लेते हैं, तो आगे कीटल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। देखो भाई पहले के एडिशन ऑफ HCN अगर हम करते हैं, सबसे पहला अगर इसका पार्ट देखें, NaR का सबसे पहला पार्ट देखें तो उसमें क्या एडिशन ऑफ HCN, उसका एक ही अपने आप में, उसके कोई दो केस नहीं है, एक ही केस में पूरा हो जाता है। फिर एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, उसका भी एक ही केस है। फिर अगर बात करें RMGX, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएसेंट, उसका भी एक ही केस है। लेकिन जब चौथे पे हम पहुंचते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल, तो इसके दो केस अलग अलग हो जाते हैं। एक बार हमने कार्बोनिल लिया एल्डिहाइड का, दूसरी बार हम कार्बोनिल लेंगे कीटोन का। लेकिन इससे पहले वाले केस के साथ ऐसा नहीं है, कोई भी लोग चलेगा वहां पर। लेकिन यहां पर हमने अगर एल्डिहाइड का, यहां पर चौथे वाले केस में अगर एल्डिहाइड का कार्बोनिल लिया तो आगे प्रोडक्ट का नाम बन जाता है एसिटल प्रोडक्ट, और अगर कीटोन का कार्बोनिल लिया तो आगे प्रोडक्ट का नाम बन जाता है कीटल प्रोडक्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अपने पास इसका जो पांचवा पार्ट हो जाता है, अपने पास फिफ्थ पार्ट इसका जो होता है वो होता है एडिशंस ऑफ अमाइंस, additions of amines and its derivatives, अमाइंस को एडिशन कर लो या फिर उसके डेरिवेटिव्स को ऐड कर लीजिए। एडिशंस ऑफ अमाइंस एंड इट्स डेरिवेटिव्स, अमाइन के साथ साथ उसके डेरिवेटिव भी ऐड करने हमें, ठीक है। तो वो डेरिवेटिव कैसे ऐड करने हैं उसको पहले समझ लेते हैं कि कोई भी अमाइंस अपने पास होगा वो किस तरह से हमने उसका चलना है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अगर मैं यहां पर कर रहा हूं, ध्यान सुनना, जैसे ये अपने पास कार्बोनिल ग्रुप है, ये अपने पास क्या है कार्बोनिल ग्रुप। अब मैं कोई अमाइंस या अमाइंस के डेरिवेटिव्स अगर यहां पर ऐड कर रहा हूं, मान लीजिए अमाइंस और अमाइंस के डेरिवेटिव अगर ऐड कर रहा हूं, अमाइंस के डेरिवेटिव्स का मतलब, अमाइंस या फिर उसके डेरिवेटिव्स का मतलब है, डेरिवेटिव का मतलब होता है जो अमाइंस से बना हो उसको डेरिवेटिव कहा जाएगा अमाइंस का, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं अमाइंस या फिर उसके डेरिवेटिव यूज कर रहा हूं, मान लीजिए अमाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। उस NH3 में से मान लीजिएगा, उस NH3 में मान लीजिए इस तरह से NH3 है, ठीक है। मैंने NH3 यहां पर नाइट्रोजन के साथ NH3 की जगह मैंने NH2 और एक मैंने क्या लगा दिया, यहां पर Z ग्रुप लगा दिया, क्योंकि अगर मुझे अमाइंस के डेरिवेटिव यूज करने होंगे तो यहां पर Z ग्रुप में लगाऊंगा ही लगाऊंगा। तो अब क्या होगा, यहां पर जो है पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा कार्बोनिल का, ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन आएगा पॉजिटिव। अब इस अमाइंस में से भी जो एक हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन यहां से निकलता है पॉजिटिव के रूप में, ठीक, और ये नाइट्रोजन बन जाता है नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर यहां बीच से बॉन्ड टूटता है तो नाइट्रोजन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा। अब वो हाइड्रोजन पॉजिटिव को कौन खींचेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, और नाइट्रोजन नेगेटिव किस पे अटैक करेगा भाई डिमरी, कार्बन पॉजिटिव पे। तो आगे एक इंटरमीडिएट बन जाता है, ध्यान सुनना, इस आगे इंटरमीडिएट क्या बन रहा है कि भाई ये कार्बन है अपने पास, ये कार्बन के डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन है, पीले कलर में बना रहा हूं, इसके ये दो बॉन्ड मैंने यहां पर बना दिए। अब ये ऑक्सीजन के साथ क्या आ रहा है, ऑक्सीजन के साथ इसका क्या आ रहा है, इस तरह से सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड तो शिफ्ट हो गया। ऑक्सीजन नेगेटिव पे आ जाएगा इसका H पॉजिटिव,
ठीक, और ये N H और Z इस ऑक्सीजन नेगेटिव इस पे लग जाएगा, इस कार्बन पॉजिटिव पे क्या लग जाएगा N, और N पे क्या है, एक तो H है और दूसरा Z है, ऐसा लग जाएगा, ये इंटरमीडिएट बना। ठीक है, ये दो बॉन्ड हो गए ना नाइट्रोजन के, एक पे Z और एक पे H लगा दिया हमने इस तरह से। ठीक है, ये इंटरमीडिएट बना। अब इस इंटरमीडिएट को अगर मैं हीट करता हूं ना, इस इंटरमीडिएट को किया जाता है हीट, और हीट करने की वजह से यहां से वाटर लॉस होता है भाई डिमरी, OH से जाता है H, OH से पूरा OH जाता है, और नाइट्रोजन से जाता है फिर H, यानी कि यहां पर -H2O होगा, हीट करने पे वाटर लॉस हो जाएगा, जिस स्टेप को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन स्टेप। इसको क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है डिमरी, लॉस ऑफ वाटर। इस तरह से H2O का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर। तो लॉस ऑफ वाटर करने के बाद क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट ध्यान सुनना, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन, इसके दो बॉन्ड S हैं, ठीक है। अच्छा, यहां OH से पूरा कार्बन पे जो OH लगा उससे पूरा OH गया, और NH से क्या गया, NH, ये Z भी है और यहां से H गया। इसका मतलब अगर मैं यहां पर आगे नाइट्रोजन दिखाना चाहूं तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और नाइट्रोजन पे केवल एक Z बच जाएगा, बाकी H चले गया और OH चले गया। कार्बन का OH गया तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी, नाइट्रोजन का H गया तो नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री होगी, तो ये दोनों ही आपस में बॉन्ड बना देते हैं इस तरह से, ये डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट यहां बीच में बन जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से इसका यहां पर क्या बन रहा है, ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है इसका इस तरह से। यहां पर डिहाइड्रेशन के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट यहां पर हमें इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पांचवें वाले के, देखो भाई चौथे वाले के जैसे अपने पास दो केस थे ना, चौथे वाले के अपने पास दो केस थे, एक बार एल्डिहाइड वाला कार्बोनिल लिया था, दूसरे बार कीटोन वाला कार्बोनिल। ठीक, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ये पांचवा वाला अगर मैं बात कर रहा हूं, इस पांचवें वाले के भी अपने पास केस हैं, वो है 5-6 केस। इस पांचवें वाले पॉइंट के भी अपने पास 5-6 केस हैं। ठीक है, उस 5-6 केस को हम एक एक करके देखेंगे। अभी पहले इतना छाप लीजिए, हमने कुछ नहीं करना है, जेड को चेंज करते रहना, जो भी केस हम करेंगे आगे। ठीक है ना, अभी पूरा NAR ही चल रहा है, पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही चल रहा है, यही चल रहा है अभी तक, पहली रिएक्शन। ठीक है, इसके अलग अलग पार्ट हैं और उन पार्ट का भी अपने पास केस हैं। जैसे फोर्थ वाले पार्ट का अपने पास 2 केस हैं, ऐसे फिफ्थ वाले के अपने पास 6 केस होते हैं। उसको मैं करा रहा हूं, पहले इतना छाप लो, इतने में कोई डाउट हो पहले वो पूछ लीजिए। दूसरे पेज में अगर किसी बच्चे को डाउट है डिमरी तो पूछ लो। नहीं है इतने में। अगर हम इस बात करते हैं पांचवें वाले की बात, ये पांचवा वाला पार्ट है, इसके अपने पास 6 केस हैं, वो 6 केस हम देख लेते हैं एक एक करके। पहले यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना पंडिता? नहीं, आगे तेरे को समझ में? अच्छा ठीक है, बढ़िया है फिर तो। सबसे पहले केस फर्स्ट, भाई डिमरी ध्यान से सुनना। केस फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, केस फर्स्ट में पता क्या होता है, हमने जेड को चेंज करना होता है भाई, अमाइंस भी यही बनेगा, अमाइन डेरिवेटिव भी यही बनेगा। केस फर्स्ट में मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इफ z इक्वल टू h, मान लीजिए z की जगह पे तुम क्या मान रहे हो, जो तुमने यहां पर z लिया तो z की जगह पे अगर क्या मान लिया h, देखो इफ z इक्वल टू h, देन अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, z की जगह पर अगर h रख दोगे तो NH2 तो पहले से था, अब क्या बन जाएगा NH3, यानी कि अब ये NH3 बन गया, ये अमाइंस बन गया। और इस अमाइंस का मैं एडिशन करूंगा, ध्यान सुनना भाई सुशील, यहां पर ध्यान सुनना। ये कार्बोनिल ग्रुप है अपने पास, सुशील ने लिया कार्बोनिल ग्रुप, सुशील डाल रहा है अमाइंस वहां पर NH3। ठीक, अब हो क्या रहा है, NH3 का एक हाइड्रोजन कहां जाएगा, ऑक्सीजन पे, और नाइट्रोजन फिर NH2 कहां पर लगेगा, कार्बन। ठीक है भाई, ये पाई बॉन्ड इधर किसका, तो ये नेगेटिव और कार्बन बना पॉजिटिव।
यहां से एक H पॉजिटिव निकलेगा। क्या मैं इस NH3 को ऐसा लिख सकता हूं भाई? सुशील बताएगा। क्या मैं इस NH3 को ऐसा लिख सकता हूं? NH2 और एक हाइड्रोजन मैंने ऐसा दिखा दिया बॉन्ड के साथ, ठीक है, लिख सकता है, सुशील बोल रहा है। तो यहां से ये बॉन्ड हटेगा, N यहां पर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और N नेगेटिव। अच्छा, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव को खींचेगा O नेगेटिव और ये N नेगेटिव जाएगा कार्बन पे। आगे इसका इंटरमीडिएट जो बनेगा भाई सुशील, वो क्या बनेगा? ये कार्बन है और ये कार्बन के ये दो बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन नेगेटिव पे आया H पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव पे गया ये नाइट्रोजन नेगेटिव वाला पोर्शन यानी NH2। अच्छा, क्या सुशील तूने जो NH2 लिखा, क्या तू उस NH2 को मैं, क्या सुशील तू NH2 को जैसे यहां पर तूने NH2 लिखा ना, ये NH2, क्या इसके बॉन्ड अलग अलग बना सकता है? तो बिल्कुल बना सकता है ऐसा कि भाई सुशील बोल रहा है कि मैं दो हाइड्रोजन ऐसा दिखा रहा हूं, एक हाइड्रोजन ऐसा, दूसरा हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे ऐसा। अब क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, जैसे यहां पर हुआ, हीट करेगा सुशील, सुशील ने गरम करा, यहां पर हीट दिया, -H2O हुआ यानी कि डिहाइड्रेशन वाला स्टेप। कार्बन से OH, नाइट्रोजन से H, -H2O हो गया। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, यानी कि ये कार्बन अपने पास ऐसा और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड, ये N, और N पे क्या रहेगा भाई? एक, अबे एक H तो बचेगा ना, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो पहला केस में जो प्रोडक्ट बना, केस फर्स्ट में जो इसका प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का नाम आता है इमीन प्रोडक्ट, इमीन प्रोडक्ट। और ये इमीन प्रोडक्ट हमने पहले भी देखा है, पता है किस रिएक्शन में देखा इमीन प्रोडक्ट? इंटरमीडिएट बना था इमीन, है? अरे बताया था मैंने, इमीन इंटरमीडिएट बना था वो, है भाई एनसी का, पता है तेरे को? कहां पर? स्टीफन रिएक्शन में बना था, जब हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वहां पर भी कार्बन और NH2 बन रहा होगा, मतलब NH के बीच में, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में भी वहां पर डबल बॉन्ड आ रहा होगा, ठीक है, और ऐसा करके वहां पर बन रहा होगा। तो ये इमीन यहां पर भी बनता है, ठीक है। यहां पर इमीन क्या हो गया? इस तरह से इमीन प्रोडक्ट आ गया फाइनल। अगर मैं क्या कर रहा हूं? NH3 जोड़ रहा हूं, अगर मैंने अमाइंस जोड़ा, अगर मैंने अमाइंस जोड़ा कार्बोनिल पर, तो आगे क्या बन गया? इमीन प्रोडक्ट बन गया। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ना NH2 के दोनों हाइड्रोजन हट रहे हैं, केवल NZ आ रहा है साथ, N के साथ क्या आ रहा है? Z। क्यों? क्योंकि Z इक्वल टू मैंने H लिया है ना, Z इक्वल टू H लिया, तो देखो N और Z साथ में आ रहा है, बाकी दो हाइड्रोजन हट रहे हैं। अरे फाइनल प्रोडक्ट देखोगे ना, अरे फाइनल प्रोडक्ट देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा कि Z के साथ आ रहा है, क्योंकि अगर Z इक्वल टू तुमने H लिया तो NZ, Z की जगह पे तुमने क्या लगा दिया? यहां पर H लगा दिया, उस तरह से, ठीक। अगर मैंने मान लीजिए Z की जगह पे कोई और चीज लिया, मान लीजिए कोई अल्काइल ग्रुप लिया, अगर अमाइन जोड़ोगे कार्बोनिल के साथ तो इमीन प्रोडक्ट आएगा। लेकिन अगर मैंने Z की जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप लाया तो वो अमाइन डेरिवेटिव हो जाएगा। अभी तो अमाइन बना ये NH3, लेकिन मैंने यहां पर अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया तो अमाइंस का डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड केस क्या आ जाएगा अपने पास कि इफ Z इक्वल टू अल्काइल ग्रुप, ठीक है, सेकंड केस आ जाएगा अपने पास, इसका केस सेकंड, इफ Z इक्वल टू क्या? अल्काइल ग्रुप। Z इक्वल टू क्या आ गया? कोई अल्काइल ग्रुप आ गया भाई, अगर Z इक्वल टू अल्काइल ग्रुप आ गया देन तो आगे क्या बन गया? अरे अल्काइल ग्रुप क्या? N के साथ अल्काइल ग्रुप ये, और यहां क्या रहेगा भाई? NH2 ऐसा, अरे ऐसा ही तो रहेगा, NH2 और R Z की जगह पे आया, ठीक है। तो अब ये देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं इधर तो ये अमाइंस नहीं, यहां पर ये अमोनिया बना, NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया, ये बात याद रखना, NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आगे प्रोडक्ट इमीन प्रोडक्ट बन रहे हैं। लेकिन जब अल्काइल के साथ आ जाता है तो अल्काइल के साथ ये अल्काइल ग्रुप जब NH3 पे लग जाता है तो NH2 ग्रुप, ठीक है ना, तो अब ये बन जाता है अमाइंस। NH3 तो अमोनिया होता है, ये होता है अमाइंस।
अगर अमोनिया पे अल्काइल ग्रुप जुड़ गया तो अमाइंस बन जाता है। ठीक है, पीछे क्या था, अमोनिया, NH3 अमोनिया था, और ये है अमाइंस। अब इस अमाइंस को मुझे जोड़ना है। ठीक है, कार्बोनिल के साथ ये अमाइंस को जोड़ना है। ये लिया भाई सचिन कार्बोनिल, अब यहां पर क्या डाल रहा है तू, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, और ये अल्काइल, जेड की जगह पे तूने अल्काइल ले रखा ना। ठीक, तो क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहां से H हटेगा, H पॉजिटिव और नाइट्रोजन नेगेटिव। नाइट्रोजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव किसको खींचेगा, H पॉजिटिव को। इस तरह से फिर से इंटरमीडिएट बन गया। यहां पर कार्बन के 2 बॉन्ड ऐसे ही, ऑक्सीजन नेगेटिव पे आ गया H पॉजिटिव। ठीक, और कार्बन पे लग गया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ क्या, एक तो अल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप है, ऐसा ही है ना। अब क्या होगा, अगर मैं यहां पर हीट करता हूं, या फिर आगे इस रिएक्शन को बना देते हैं, अगर मैं यहां पर हीट करता हूं तो -H2O होगा, यानी वाटर का लॉस होगा। नाइट्रोजन से H, कार्बन से OH, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन के साथ क्या बच गया, केवल R, यानी कि जो तुम Z ले रहे हो ना, वही नाइट्रोजन के साथ बचेगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास अगर हम अमोनिया ऐड कर रहे थे तो ये इमीन प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन अगर हम अमाइंस ऐड कर रहे हैं, अगर हम अमाइंस ऐड कर रहे हैं, यानी कि अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया अमोनिया पे तो अमाइंस बना। अगर हम अमाइंस ऐड कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे कि भाई ये सब्स्टिट्यूटेड इमीन हो गया, सब्स्टिट्यूटेड इमीन प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूटेड इमीन प्रोडक्ट। जैसे अगर मैंने यहां पर देखो, पीछे देखिएगा, मैंने यहां पर हाइड्रोजन NH है ना, यह हाइड्रोजन रखा, तो ये बोला इमीन प्रोडक्ट। अब यहां से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया अल्काइल ग्रुप ने, हाइड्रोजन को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, अल्काइल ग्रुप ने। तो इमीन की जगह अब क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड इमीन, क्योंकि उस हाइड्रोजन को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, अल्काइल ग्रुप ने। तो सब्स्टिट्यूटेड इमीन प्रोडक्ट। ठीक, और इसी सब्स्टिट्यूटेड इमीन को दूसरा नाम देते हैं शिप्स बेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिप्स बेस कहते हैं इसको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शिप्स बेस करके क्वेश्चन हमारे पास आता है कि शिप्स बेस प्रोडक्ट कब बनता है। तो शिप्स बेस प्रोडक्ट कब बनता है, जब हम अमाइंस को कार्बोनिल के साथ ट्रीट करते हैं, चाहे एल्डिहाइड वाला कार्बोनिल की बात करें, चाहे कीटोन्स वाले कार्बोनिल की बात करें, अगर उसके साथ अमाइंस यूज करा, ट्रीट करा, तो आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो शिप्स बेस प्रोडक्ट बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं इसका सेकंड केस कंप्लीट कर दिया शिप्स बेस वाला, अब मैं बात करता हूं इसका केस थर्ड केस के बारे में बात करते हैं। और थर्ड केस में हमने क्या बोला, इफ अगर इस Z की जगह पे क्या ले रहा हूं, OH ले रहा हूं, अल्कोहल ले रहा हूं, देन आगे क्या बनेगा, क्या भाई यहां पर NH2 पूरा इस तरह से रहेगा, NH2, और Z की जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। और इस फॉर्मूले को पता क्या बोला जाता है, ये NH2OH को बोला जाता है क्या, हाइड्रोक्सिलामाइन, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सिलामाइन वाला इसको बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं देखो अब इस हाइड्रोक्सिलामाइन को मैं यूज कर रहा हूं, इसके साथ वो N के साथ क्या होगा, OH देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी ये H2 और कार्बन का ऑक्सीजन हट जाएगा। जैसे मैंने बोला ये कार्बोनिल ग्रुप अपने पास है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप। अब मैं इसके साथ क्या डाल रहा हूं, ये NH2 और इधर मैंने लगा दिया इसके साथ OH मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि Z की जगह पे OH ले रहे हो। तो तुम्हें लग रहा होगा पता क्या, डायरेक्ट अगर मैं इसको करना चाहूं तो क्या पता, कार्बोनिल से पूरा CO ग्रुप निकलेगा और NH2 से H2 निकलेगा, H2O ये लॉस हो जाता है और कार्बन डबल बॉन्ड के साथ N जुड़ जाएगा। हम इसका सिंपल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। कैसे, अगर इंटरमीडिएट ना बनाओ, ऐसे इंटरमीडिएट ना बनाओ
और फिर हीट करके ऐसे फाइनल बनता है ना। अगर इंटरमीडिएट ना बनाओ तो डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो, देखो यहां से निकाल दिया तुमने OH और यहां से निकाल दिया H, H2O माइनस हो जाएगा, फिर कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की भी 2 वैलेंसी फ्री होंगी, कार्बन की भी 2 वैलेंसी फ्री, तो ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर मैं इसका इंटरमीडिएट ना बनाऊं, सिंपल अगर मैं इसमें इस तरह से कर दूं H2O हीट करके, तो नाइट्रोजन से जाएंगे दोनों ही हाइड्रोजन और कार्बन से जाएगा ऑक्सीजन, तो आगे क्या बन जा रहा है अपने पास, C डबल बॉन्ड, ठीक है, ऑक्सीजन हट गया, नाइट्रोजन डायरेक्ट जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ गया, और नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ है, OH, क्योंकि नाइट्रोजन का H2 तो चले गया। ठीक है, और इस तरह से यहां पर प्रोडक्ट बन गया। भाई यहां पर ये जो अपने पास है वो हाइड्रोक्सिलअमाइन है, ये जो चीज है यानी कि NH2OH, ये है हाइड्रोक्सिलअमाइन, हाइड्रोक्सिलअमाइन। यानी कि अगर हाइड्रोक्सिलअमाइन हमने ऐड करा कार्बोनिल के साथ, जैसे हमने अमाइंस ऐड करा था कार्बोनिल के साथ तो सिप्स बेस बना, यानी सब्स्टिट्यूटेड इमीन प्रोडक्ट बना, ऐसे इस कार्बोनिल के साथ अगर मैंने क्या ऐड करा, हाइड्रोक्सिलअमाइन, तो आगे प्रोडक्ट जो बनता है उस प्रोडक्ट का नाम होता है ऑक्साइम। ठीक है, उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ऑक्साइम। ऐसे अगर मैं नेक्स्ट केस के बारे में बात करता हूं, केस 4 के बारे में, 6 केस हैं इसके, केस 4 के बारे में बात करता हूं। इफ Z इज इक्वल टू, अगर तुमने Z इक्वल टू, हमने अगर बात करी Z इक्वल टू, अगर मान लीजिए NH2 ले रहे हो, है ना, अगर Z इक्वल टू क्या ले लिया, NH2, अगर Z इक्वल टू NH2 ले रहे हैं, देन होगा क्या आगे, पहले से NH2 तो है ही भाई, पहले से तो NH2 है ना, अब Z की जगह पे भी क्या ले रहे हो, NH2 ले रहे हो, तो आगे जो ये बन जाता है अपने पास, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। NH2 जो फॉर्मूला होता है वो हाइड्राजीन का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्राजीन का फॉर्मूला पूछा जाता है बहुत बारी। ठीक है, तो अब मैंने ये कार्बोनिल ग्रुप लिया, ध्यान सुनना, ये कार्बोनिल ग्रुप लिया, तुम चाहे इंटरमीडिएट बनाओ ना बनाओ, डायरेक्ट भी प्रोडक्ट बना सकते हो। ये कार्बोनिल ग्रुप लिया, अब मैं ये हाइड्रोजन इसमें ऐड कर रहा हूं, NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। ये हाइड्राजीन मैं ऐड कर रहा हूं इसमें, तो अब क्या होगा, ध्यान सुनना, या तो तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ, अगर डायरेक्ट बनाओगे तो क्या होगा, यहां से OH और NH2 से पूरा H2 गया, H2O माइनस हो जाएगा, माइनस H2O अगर मैंने हीट करा तो आगे जो प्रोडक्ट बनेगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, ये नाइट्रोजन यहां पर आएगा N, और N के साथ फिर आगे क्या है, वो NH2। ठीक, अच्छा, मैंने इसमें कार्बोनिल में अगर हाइड्रोजन ऐड करा तो आगे जो प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट का नाम होता है हाइड्राजोन। कौन सा प्रोडक्ट होता है, हाइड्राजोन। तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे इंटरमीडिएट भी बना सकते हो, कि पहले इंटरमीडिएट बना दिया फिर फाइनल प्रोडक्ट, है ना, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो और इंटरमीडिएट भी बना सकते हो। तो 4 केस हो गए इसके। नेक्स्ट केस, अगर 5वां केस की बात करते हैं, केस 5th, केस 5th के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमने Z की जगह पे इफ Z इक्वल टू, जैसे अभी हमने यहां पर Z की जगह पे क्या लिया, NH2 लिया ना, अब इस Z की जगह पे अगर मैं यहां पर एक हाइड्रोजन हटा दूं और उस एक हाइड्रोजन की जगह यहां पर बेंजीन जोड़ दूं, ध्यान सुनना, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, NH2 लिया था मैंने Z की जगह पे, मैं बोल रहा हूं NH2 की जगह मैं यहां पर एक हाइड्रोजन रहने दो ना, एक हाइड्रोजन को हटा के यहां पर क्या ला दे रहा हूं, बेंजीन। ठीक है, तो क्या होगा आगे, देन ध्यान सुन ले बेटी मेरी, तो आगे क्या होगा कि भाई NH2 तो पहले से ही है, NH2 तो पहले से ही है, लेकिन Z की जगह पे तुम अब ये वाला ग्रुप ला गए, Z की जगह पे ये वाला ग्रुप ला गए, कौन सा, N, और N पे क्या है, ये N पे ये H, और साथ में क्या लग रखा है, ये बेंजीन।
तो ये जो बनता है यहां पर जो ये बनता है कंपाउंड, इसका नाम होता है, जैसे एक बात ध्यान सुनना, अभी क्या था हमने सब NH2 यूज करा था ना, भाई अंश यहां देख, Z की जगह पे अगर NH2 यूज करा था तो NH2 तो पहले से था, Z की जगह पे NH2 लगाया तो NH2 हो गया, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। लेकिन अभी हमने इस NH2 का एक हाइड्रोजन हटा के वहां पर बेंजीन जोड़ दिया, फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो अब क्या हो जाएगा, आगे जो प्रोडक्ट बना वह NH2 तो पहले से था, NH के साथ हमने फिनाइल जोड़ दिया, तो ये बन जाता है फिनाइल हाइड्रोजन। NH2 NH ये बेंजीन, ये इसका नाम होता है फिनाइल हाइड्रोजन, इसका नाम क्या होता है, फिनाइल हाइड्रोजन। अगर इस फिनाइल हाइड्रोजन को मैं यूज कर रहा हूं कार्बोनिल में, जैसे मान लीजिए ये कार्बोनिल ग्रुप हमने यहां पर लिया और यहां पर डाला ये फिनाइल हाइड्रोजन, ये NH2 और यहां पर ये N, ये H और ये Z की जगह पे ले रहे हैं हम ये व्हाइट वाला पोर्शन, ठीक है, तो ये बन गया NH2 NH, ये बेंजीन इसके साथ, इसका नाम होता है फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन इसका नाम है। तो अब क्या होगा, CO से पूरा ऑक्सीजन वाला बॉन्ड हटेगा, डबल बॉन्ड, और ये यहां से H2, तो माइनस H2O हो जाएगा, माइनस H2O हीट करने पर, और आगे जो प्रोडक्ट बनेगा किस तरह से बन गया, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के साथ फिर आगे क्या लग रखा है, नाइट्रोजन, उसके साथ H और बेंजीन। देखो अगर हम फिनाइल हाइड्रोजन ऐड करेंगे कार्बोनिल में तो आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि हमने अगर कार्बोनिल में हाइड्रोजन ऐड करा तो आगे प्रोडक्ट बना हाइड्रोजोन, लेकिन अगर मैं कार्बोनिल में फिनाइल हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं तो आगे जो बनता है फिनाइल हाइड्राजोन बनता है, ठीक है। तो ये 5वां केस हो चुका है इसका। लास्ट केस यहां पर है, केस नंबर 6, कि अगर इफ Z इक्वल टू, अगर Z इक्वल टू तुम क्या ले रहे हो इस फिनाइल ग्रुप पे, मान लीजिए ये NH तो ऐसा ही है, लेकिन ये बेंजीन जो है इस फिनाइल पे दूसरी पोजीशन पे तुम NO2 लगा रहे हो और चौथी पोजीशन पे NO2 लगा रहे हो, देन होगा क्या, अभी आगे देखना कि भाई NH2 तो अपने पास पहले से है ही, ठीक। अब Z की जगह पे हमने ये वाला ग्रुप लगाना है, Z की जगह पे क्या लगाना है, N, ये H और आगे ये पूरा बेंजीन, ठीक। यहां पर ये नाइट्रो ग्रुप NO2, ये पैरा पे NO2। अच्छा, इसका नाम था, यहां पर जो ये बना था ये इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर जो ये कंपाउंड बनता है इसका नाम है फिनाइल। ये तो फिनाइल की दूसरी और चौथी पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम बनता है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, इस तरह से, ठीक है ना। तो इस 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन को अगर मैं ऐड कर रहा हूं किसके साथ, कार्बोनिल के साथ, तो वो देख लीजिएगा, ये कार्बोनिल अपने पास इसके साथ ऐड कर रहे हैं ये 2,4 DNP। 2,4 DNP का मतलब है डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, है ना। NH2 पहले से है, अब ये वाला पूरा इसके साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहां पर भी ऑर्थो पे भी नाइट्रा, पैरा पे भी नाइट्रा, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है ना। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां से C डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन हटा दो, NH2 से H2 हटा दो, माइनस H2O हो गया हीट करके। तुम इंटरमीडिएट भी बना सकते हो, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट नहीं बना तो डायरेक्ट बना लीजिएगा, तुम्हारी आसानी से, आसान करने के लिए मैंने डायरेक्ट बना रहा हूं यहां पर, वरना इंटरमीडिएट बनेगा उसका हर एक का, ठीक है ना। तो H2O गया यहां से, आगे प्रोडक्ट क्या बना, ये कार्बन डबल बॉन्ड, अब क्या आ जाएगा कार्बन पे, ये नाइट्रोजन आ जाएगा, और नाइट्रोजन के साथ बाकी क्या लग रखा है, NH
और यहां पर बेंजीन के साथ क्या लग गया, दो नाइट्रो ग्रुप, इस तरह से यहां पर नाइट्रो, यहां पर नाइट्रो। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ये कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन्स का कार्बोनिल हो। इसके साथ मैंने ये यूज कर लिया है, इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रो, और ये फिनाइल और पूरा हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन मैंने इसके साथ ऐड करा। तो आगे जो प्रोडक्ट बना, जैसे यहां पर फिनाइल हाइड्रोजन वाला प्रोडक्ट बन रहा है, फिनाइल हाइड्रोजन अगर ऐड कर रहे हैं कार्बोनिल के साथ, कार्बोनिल के साथ फिनाइल हाइड्रोजन अगर ऐड कर रहे हैं तो आगे फिनाइल हाइड्रोजन बन रहा है। ऐसे अगर मैंने कार्बोनिल के साथ 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन अगर ऐड करा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, यहां जोन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है ना, तो आगे हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, इस तरह से प्रोडक्ट। ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, 2,4 DNP। DNP मतलब डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। 2,4 DNP टेस्ट करके भी आता है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जब बोला जाता है 2,4 DNP टेस्ट करो तो वो इस तरह से यहां पर बन जाता है। ठीक है, तो इसके पूरे के 6 केस कंप्लीट हो चुके हैं अपने पास। जो लास्ट वाला पार्ट था, 5वां पार्ट, उसका पूरा के पूरे 6 केस कंप्लीट हो गए। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन कंप्लीट हो गई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये केवल एक ही रिएक्शन थी और सबसे बड़ी यही रिएक्शन है, इससे बड़ी और कोई आगे रिएक्शंस नहीं है, वो छोटी छोटी रिएक्शंस है। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो छोटी छोटी रिएक्शंस होगी। तो देख लीजिए, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो देख लीजिएगा। हमने शुरुआत करा था कहां से, NaR से। क्या इस पहले पेज में किसी को कोई दिक्कत है भाई? किसी को कोई दिक्कत है पहले पेज में भाई? क्रिस, ठीक है। दूसरे पेज में देखो किसी को कोई दिक्कत? तीसरे पेज में क्रिस, नेक्स्ट पेज में भाई एवरल, रमोला, कोई दिक्कत? ये वाला काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने स्टार लगा दिया, ये वाला भी और ये शिप्स बेस वाला भी, ये वाला। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते पेपर में। तो यहां हमने एक ही रिएक्शन अभी कंप्लीट करी है, NaR वाली। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम, नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं, बाकी जो रिएक्शन बच गई हैं उसको देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है भाई, इतने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इतने में। क्या हुआ भाई, छुट्टी कर दी क्या मैंने? पूछ लो इसमें।